आजा आजा, लो लो खा लो। पता है मटर कचौड़ी लाई हूँ, मटर कचौड़ी, लो खा लो। ऐसी नाच दिखाती रहो और सारी मटर कचौड़ी खा लो, कुछ नहीं बोलूंगी मैं। वाह, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में घूम रही हूँ। दूर खड़ी हो जाती हूँ वरना ये मुझे देख के कहीं भाग ना जाए। कितनी सुंदर लग रही है, हे प्रभु, इनको यहीं रखना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको ना डेली मटर कचौड़ी, चना की कचौड़ी, बेसन की कचौड़ी, कढ़ी, चावल, रोटी, दाल, सब्जी सब कुछ खिलाऊंगी। पर कहीं मत जाना, जो कहोगी वो खिलाऊंगी। बहुत प्यारे लग रहे हो आप मुझे, तीनों की तीनों। यही मेरे साथ ही रहना, ऐसी नाच दिखाना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। चाय पकौड़ी भी, बिस्किट, नमकीन, जो खाओगी वो सब कुछ खिलाऊंगी। हमारे गिबड़ा पे नाचे मोर की तक थैया थैया, भौरे ने मचाया सुर की खिली दिल की कलियां कलियां। हाय कितना खूबसूरत नजारा है, मर जावा गुड़का के। बदला मौसम बदले नजारे, खिली दिल की कलियां, ओ हमारे गिबड़ा पे नाचे मोर तक थैया थैया। छोटी, ए छोटी, कहाँ है तू? अरे दीदी इधर हूँ मैं, बगीचे में, आइए ना देखिए, आपको कुछ दिखाती हूँ, देख के खुश हो जाएंगी। आप भी सोचेंगी कि आज तो छोटी ने क्या दिखा दिया। हे भगवान, छोटी तू इधर क्या कर रही है? अरे कुछ मत पूछो, मैं तो कचौड़ी खाने बैठी, एकदम से मोर की आवाज सुनी। मैंने सोचा देखूं कहाँ है, मैंने कहा आज मोर के साथ में रील बनाऊंगी। इस चक्कर में मैं भगी भगी आई, देखो तो यहाँ इतनी सारी मोर थी, मेरा तो दिल खुश हो गया एकदम से, मैं तो पगला गई। मैंने तो कचौड़ी भी रख दी इनके आगे की खा लो, कुछ नहीं बोलूंगी मैं इनको। तो डेली जितना जो भी खाना बनेगा ना अपने घर में, इनके लिए पहले निकाला जाएगा, बाद में कोई खाएगा। अरे पागल, तुझे आज पता चला है? ये दादी इनको डेली, पता है, डेली खाना खिलाती हैं, दाना डालती हैं, चावल, गेहूं, चना जो भी मिलता है सबको, तभी तो ये आती हैं, वरना अभी तक ये चली जाती। ठीक है ना? ये दादी को बहुत अच्छे से पहचानती हैं। और इधर से चलो, वरना दादी ने देख लिया तो वो डांटेंगी, अलग बोलेंगी कि अरे भगा दोगी तुम। दादी को बहुत पसंद है तो दादी इनको कुछ ना कुछ खिलाती रहती हैं, तो खाने के बहाने आ जाती हैं। सच बताओ दीदी, है हमें तो आज पता चला है। अरे भाई, दादी को तो मैं थैंक यू बोलूंगी, दादी ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे ना जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवरों से इतना प्यार कि मैं बता नहीं सकती हूँ, सच बता रही हूँ। बस मैं दादी की डर की वजह से ना ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ, वरना मैं तो ये सब घर में बसा लूँ। नहीं, दादी घर में बसाने की इजाजत नहीं देंगी, क्योंकि उनको आजाद रहना चाहिए, ठीक है ना? उनको बंदी नहीं बनाना चाहिए। क्यों, ये घर में रहने से कम है क्या? अब खड़ी तो है तुम्हारे पास, देखो आराम से। कभी भी किसी पशु पक्षी को, जीव जंतु को कभी बंदी नहीं बनाना चाहिए। लोग घर में चिड़िया पाल लेते हैं, उन्हें कोई ये पहाड़ी है, ये अमेरिकन है, ये कहीं की है कहीं की है, तोता पाल लेते हैं, बिल्ली कुत्ता पाल लेते, सबको आज़ाद रहना चाहिए। अगर सेवा करनी है तो वैसे सेवा करो, वो तो तुम्हारे हैं, जरूरी थोड़ी ना कि घर के अंदर पिंजरे में बंद कर लो, तभी नहीं, ये तो गलत है। सबको अधिकार है आज़ाद रहने का, तो उनको आज़ाद रहने दो। अगर सेवा करनी है तो ऐसे करो जैसे दादी करती हैं। दादी तो इनको ऐसे ऐसी चीज़ें खिलाती हैं कि अब पूछो मत। ये बात तो दीदी सही कह रही हो, बंदी नहीं बनाना चाहिए, वरना वो फिर गलत हो जाता है। वो भी सोचते हैं कि लोग कैसे हैं, अपना लोग सब जगह घूम फिर रहे हो, हमको पिंजरे में कैद कर दिया है, बांध दिया है, ये किया है, वो किया है। समझदार तो हो तुम, कभी कभी नादानी कर जाती हो। देखो, जैसे ये बात समझ गई, ऐसे हर बात समझा करो। अरे दीदी, आप भी ना समझते तो हैं, आप तो पता नहीं
गड़े मुर्दे उखाड़ने लगती हैं, जब देखो तब ताने मारने लगती हैं, पता नहीं कैसी हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि उस जन्म में लग रहा है हमारी आपकी दुश्मनी चलती रही, इस जन्म में लग निकाल रही हो। कभी तो समझ में नहीं आता, कभी तो लगता है कि आप मेरी सगी बहन से ज्यादा हैं, कभी कभी लगता है दुश्मन से भी ज्यादा हैं। पागल, मैं तेरी बहन ही हूँ, तभी तो जितना डांटती हूँ समझाती हूँ, ठीक है ना। अगर दुश्मनी होती ना तो मैं तुझे उल्टा ही रास्ता बताती कि आए दिन तू डांट ही खाती। मैं हमेशा तुझे बचाती हूँ कि तुझे डांट ना पड़े, क्योंकि तुझे डांट पड़ती है तो मुझे दुख होता है, दर्द होता है, समझी ना। मैं सोचती हूँ तू भी समझदार बन जा, घर गृहस्थी संभालना सीख जा। ना दादी डांटे, ना माँ जी डांटे, ना कोई डांटे, अच्छे से तू रहे। देख, तुझसे छोटी है प्रिया, लेकिन उसके समझ में आ जाता है। तेरे अंदर पता नहीं कितना बचपना भरा पड़ा है, तू समझती नहीं है, बात को उल्टा समझ जाती है और बुरा मान जाती है। सच बताऊं छोटी से, चाहे जिसकी कसम ले ले, मेरे बेटे से बढ़ के कोई नहीं है। मैं अपने बेटे की कसम खा के कह रही हूँ, मैं तुझसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती, सच बता रही हूँ आज। अरे दीदी रहने दीजिए, बच्चों की कसम क्यों खा रही हैं? हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, हम सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं कि बाद में पछताते रह जाते हैं, और हमें कोई कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। कोई बात नहीं है, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो हमसे आके बताया करो, हम है ना। हम तो हर जगह तुम्हारे लिए खड़े हैं, हम संभालेंगे ना। पर ये लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं, पता है। लोग हंसते हैं इन सारी बातों पे, कहते हैं लो लड़मरी हैं, इनके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, पूरे दिन लड़ती रहती हैं, बहू बहू में निपटती है, एक दिन अलग हो जाएंगी। बहुत घमंड है पर्वतिया को अपनी बहुओं पे, अपने बेटों पे, एक दिन सब बिखर जाएंगी, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। हमने इतने बार सुना है, लेकिन हमने भी प्रण किया है कि कभी बिखरने नहीं देंगे, चाहे हमें बातें सुननी पड़े सबकी। हम इसी चक्कर में ना सबकी बातें सुन लेते हैं, सबका सब कुछ। तुम्हारा देखो पक्ष क्यों लेते हैं, तुम्हारी गलतियां छुपाते हैं, इसीलिए कि बिखरे ना। एक बार तुम देखो अलग हो गई थी, चली गई थी, माँ जी ने निकाल दिया था, कितना बुरा लग रहा था। तुम भी अकेले वहां रह रह के बोर हो गई थी। हाँ दीदी, बात तो सही कह रही हो, क्या करें, हमारे पता नहीं क्या हो जाता है ना। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे अंदर कोई घुसा है, ना काम करने का मन करता है, ना कुछ करता है, बस लेटे रहो, बैठे रहो। कोई कुछ बोलता है, चिड़चिड़ी अंदर से छूटती है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार डॉक्टर को दिखा लें क्या? अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर को दिखा लो, सोच रहे हैं, क्योंकि हमें भी कभी कभी लगता है कि हम ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। ये इतनी भी गलतियां अच्छी नहीं होती हैं, कभी कभार हो तो चल जाता है। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, समझ जाओगी धीरे धीरे। लेकिन अब याद रखना, अगर कोई गलती हो तो हमसे आके बताना, हम हैं ना तुम्हारे लिए। लो बारिश होने लगी, चलो घर। पर ये मोर सब भीग जाएंगी बारिश में, इनका क्या करें बताइए जल्दी से। इनको भी चलो घर में बंद कर देते हैं। अरे पागल, वो तो बारिश में खुश होती हैं, अभी देखना झूम झूम के नाचेंगी सब। ओ ठीक है, फिर आप लोग यहीं रहना, मैं जा रही हूँ, अभी बारिश हो रही है, फिर आऊंगी थोड़ी देर में आपसे मिलने, ठीक है ना? कहीं मत जाना प्लीज। अरे चली जाएंगी तो फिर आ जाएंगी, क्यों परेशान हो रही है? चल, कपड़े अपने डले हैं छत में, चल उठा लेते हैं जल्दी से, डालें भी फैली हैं। ठीक है चलिए जल्दी।